नमस्कार, मैं आत्मप्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस आईएएस पर, जहां आज हम जानेंगे ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में। अभी हाल में ही क्या हुआ साउथ अफ्रीका में, जो 15 ब्रिक्स समिट थी वो कंक्लूड हुई है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे थोड़ी सी ब्रिक्स के हिस्ट्री के बारे में। पहले तो ब्रिक्स जो है वो पहले ब्रिक हुआ करता था। ठीक है, जो ब्रिक्स है वो पहले ब्रिक हुआ करता था, जो कि एक्रोनिम है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना की ग्रुपिंग का। और ये जो एक्रोनिम है, ब्रिक एक्रोनिम है, ये कॉइन किया गया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो हैं एक जिम ओ'नील के द्वारा 2001 में। ठीक है, और जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं इनका जो ग्रुपिंग है वो फाउंड हुई थी 2006 में। ठीक है, और 2010 में क्या होता है, ब्राज़ील साउथ अफ्रीका जो है वो इस जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं इनके ग्रुप में एंट्री लेता है, और जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं वो ब्रिक्स में बदल जाती हैं साउथ अफ्रीका के ग्रुप में शामिल होने के बाद 2010 में। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ा ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो जो दुनिया के तकरीबन 26.7% जो सरफेस है उसको कवर करते हैं, और जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका 41.5% जो हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो हैं ये G20 जो कंट्रीज़ हैं उनका भी मेंबर है। जो G20 ग्रुपिंग है उनके भी सदस्य हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ब्रिक्स जो है ब्रिक्स की ग्रुपिंग है, इसको G7 जो है, आपने सुना होगा, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी एक ग्रुपिंग है G7। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको ब्रिक्स को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका G7 कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इन्हीं का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 6 ब्रिक्स समिट के दौरान 2014 में। ठीक है, जो कि हुई थी ब्राज़ील में। ठीक है, और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, जो चाइना में पड़ता है। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो केवी कामत जी थे, केवी कामत जी। ठीक है, जो कि एक भारतीय थे। ठीक है, और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका जो मेन पर्पज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको मदद करना है। अब जानते हैं जो ब्रिक्स समिट हुई है अभी अगस्त 2023 में जो कंक्लूड हुई है उसके बारे में जानेंगे। तो जो 15वीं ये ब्रिक्स समिट थी इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने, जो कि हुई जोहान्सबर्ग में। और उसमें क्या हुआ कि 6 नए कंट्रीज़ जो हैं ब्रिक्स की ग्रुपिंग में उनको शामिल किया गया है। वो 6 कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, जिनकी जो फुल मेंबरशिप है वो इफ़ेक्ट में आएगी 1 जनवरी 2024 में। 1 जनवरी 2024 से उनकी फुल मेंबरशिप जो है वो इफ़ेक्ट में आ जाएगी। वो पूरी तरीके से ब्रिक्स जो ग्रुपिंग है उसका हिस्सा हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें थीम की कि जो 15 ब्रिक्स समिट हुई है उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो वो होगी पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है, आपको ये थीम याद करनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 6 कंट्रीज़ ये जो इनको इंक्लूड किया गया है इनको भी याद रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, ये आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए बहुत ही उपयुक्त चीज़ें हैं। ठीक है, पूछी जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आते हैं अब देखते हैं दुनिया में जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। तो जो आपको रेड कलर में दिख रही हैं, जो लेटर्स दिख रहे हैं वो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं जो पहले से थी। ब्राज़ील, ये आपका ब्राज़ील है, ये रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये कंट्रीज़ जो हैं ये पहले से ब्रिक्स का हिस्सा हैं। और उसके बाद जो 15वीं जो समिट हुई है उसमें जो 6 कंट्रीज़ जो ऐड किए गए हैं उसमें पहला है ईरान, दूसरा है यूएई, तीसरा सऊदी अरेबिया है। ठीक है, फोर्थ है इजिप्ट। ठीक है, और इजिप्ट को मिस्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिफ्थ कौन सा है,
इथोपिया है, 6th अर्जेंटीना। अब देखें तो जो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, तो जो अब अगर हम कंट्री की बात करें, जो ब्रिक्स में टोटल कंट्रीज़ हैं उनमें हैं साउथ अमेरिका से हैं, ठीक है, अफ्रीका से हैं और एशिया से हैं। 3 कॉन्टिनेंट जो हैं वहाँ के देश जो हैं इस ग्रुपिंग में शामिल हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, यूरोप की और ऑस्ट्रेलिया की, तो इन 3 कॉन्टिनेंट से कोई भी कंट्री इस ग्रुप में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। रिगार्डिंग ब्रिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ब्रिक्स के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है ब्रिक्स रिप्रेजेंट 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल पॉपुलेशन का 41% जो है उसको रिप्रेजेंट करती हैं और ग्लोबल जीडीपी का 24%। अब दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं, यह है द न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज फॉर्म्ड इन 2016। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना उसका जो फॉर्मेशन है वो 2016 में हुई। फिर आते हैं जो सी स्टेटमेंट है, हमारा थर्ड स्टेटमेंट, उसको देखते हैं। द 15th समिट मार्क्स द फर्स्ट इन पर्सन गैदरिंग सिंस 2019 ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। जो हमारी 15वीं समिट हुई है अभी अफ्रीका में, वो 2019 में कोविड-19 पैंडमिक आने के बाद पहली इन पर्सन गैदरिंग है। अब डी देखते हैं, फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट है, इंडिया होस्टेड द 2021 ब्रिक समिट। जो 2021 की ब्रिक समिट थी उसको इंडिया ने होस्ट किया था। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको आपको चुनना है और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।